दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बालों में 110% वर्क करेगी ही करेगी। ये बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगी, आपके बालों को पूरी तरीके से काला बनाएगी। इसके अलावा बालों को जड़ से मजबूत करेगी और बालों की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस मैजिकल सी रेमेडी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे लगाना है। सो गाइज, इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लेना है वो है एलम यानी कि फिटकरी। मैंने यहाँ पे फिटकरी का पाउडर लिया है। आप फिटकरी को जब मार्केट से लेके आते हैं तो वो एक ढोके के रूप में होती है, इस तरीके से स्टोन पत्थर के रूप में होती है। और इसी फिटकरी को छोटे पीसेस में तोड़ करके मिक्सी में जब आप महीने से पीसते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पाउडर के रूप में हो जाती है। तो इस तरीके से पाउडर के रूप में इसे स्टोर करके रखें, खराब नहीं होती है और जब मर्जी हो तब इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए, फिटकरी उन कुछ हर्ब्स में, कुछ औषधि में या कुछ हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं यहाँ पे, उसमें आती है जो कि मल्टीपल तरीके से आपके शरीर के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल अलग अलग तरीके से और अलग अलग रूप के लिए, कार्यों के लिए करते हैं। ज़रूर नहीं है कि हमने ये चीज़ सिर्फ इसके लिए ही इस्तेमाल की है और इसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिटकरी का जो यूज़ होता है ज़्यादातर जब शेविंग करते हैं उस दौरान किया जाता है, या फिर बहुत सारे लोग फिटकरी से अपनी स्किन, जो लूज स्किन होती है, उसको टाइट भी बनाते हैं। तो उसके लिए भी फिटकरी फ़ायदेमंद होती है, दाग धब्बों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो जिन्होंने जिस तरीके से फिटकरी का यूज़ किया है उनको लगता है कि सिर्फ फिटकरी उसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फिटकरी का इस्तेमाल आप और भी अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग फ़ायदों के लिए कर सकते हैं। आज का जो फ़ायदा है वो फिटकरी आपके सफ़ेद बालों को किस तरीके से बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक बता रही हूँ मैं दोस्तों, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आपके जितने भी सफ़ेद बाल हैं ना उनको ये काला कर देगी। और यही नहीं दोस्तों, स्कैल्प को ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी करती है और क्लींस करती है। सर्दियों में हमारे स्कैल्प बहुत जल्दी गंदे, चिपचिपे हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, पपड़ी जम जाती है, उसकी प्रॉब्लम को भी ये दूर करती है क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि स्कैल्प्स में इस तरह की होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। तो दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल आप और भी कई तरीके से कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ में इसका इस्तेमाल ना करके अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कीजिए। सबसे पहले आपको फिटकरी लेनी है और दूसरी चीज़, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको इसे बहुत भर के भी यूज़ नहीं करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको 1 चम्मच 2 चम्मच लेना होता है, लेकिन फिटकरी का आप इस्तेमाल सिर्फ कितना करते हैं, इतना, यानी कि पिंच ऑफ केवल आपको फिटकरी यहाँ पे लेनी। सिर्फ इतनी फिटकरी भी आप यूज़ करते हैं ना दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए ये जो फिटकरी है, एलम है, उसको आप बहुत कम मात्रा में भी इस्तेमाल में ला रहे हैं तो आपको फ़ायदे 100% मिलते हैं। सो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे यहाँ पे फिटकरी एलम पाउडर। सेकेंड नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती। जो भी चाय की पत्ती आपके घर में है, आप इस्तेमाल में लाते हैं, उसका आप यूज़ कीजिए। चाय की पत्ती में निकोटिनिक, चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है, बालों को नरिश करती है, बालों को हेल्दी बनाती है और साथ ही साथ दोस्तों आपके सफ़ेद बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि चाय पत्ती में जो न्यूट्रिशंस एक्टिवेट जो होते हैं, पाए जाते हैं, वो आपके बालों में मेलानिन को बूस्टअप करते हैं। और मेलानिन आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सफ़ेद बालों की जो कारक होते हैं, यानी सफ़ेद बाल क्यों होते हैं, तो मेलानिन की कमी की वजह से होते हैं। मेलानिन कम बनता है तब आपके सफ़ेद बाल तेज़ी से होने लगते हैं, क्योंकि 40+ एज जब हमारी आती है तो मेलानिन हमारे शरीर में कम बनने लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसी चीज़ें इनटेक करनी चाहिए
या फिर ऐसी चीज़ों का आहार करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए जिसमें कि वो सारे जो मेलानिन को बनाने वाले तत्व हैं वो हमारे बॉडी में मिले। जैसे कि आप विटामिन सी, जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स हैं या हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसका आप इस्तेमाल करें, तो आपके शरीर में मेलानिन पर्याप्त रूप से बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप बालों में जब आप अप्लाई करें तब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो चीज़ आप अपने बालों में लगा रहे हैं उसमें वो गुण है जो कि हमारे स्कैल्प में मेलानिन को बूस्ट कर सकें। तो चाय पत्ती में वही गुण पाए जाते हैं जो कि आपके बालों में, स्कैल्प में मेलानिन के स्तर को बढ़ाते हैं और सफ़ेद बालों को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे चाय पत्ती का पाउडर लेना है। चाय पत्ती को रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए ताकि इसमें जो मॉइस्चर हो वो निकल जाए, और उसके बाद उसका पाउडर आपको बना लेना है। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है एक कांच का बोल। आप इसमें लोहे का बर्तन या फिर कोई अनदर बर्तन भी ले सकते हैं। जैसे बालों के लिए मैं जब भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ आप कि लोहे का बर्तन लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनमें आप कोई भी बर्तन लेंगे ना, वो फ़ायदे पहुँचाएगी। तो वैसे ये भी रेमेडी वैसी ही है कि आप इसमें किसी भी वेसल का इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है चाय पत्ती का पाउडर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है चाय पत्ती का पाउडर। इसके साथ आपको यहाँ पे पिंच ऑफ डालना है फिटकरी। सिर्फ इतना डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल की क्वांटिटी आपको, यानी कि जितना भी आप ये पैक बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आधा चम्मच इसमें लिया है, तो बहुत ज़्यादा भर के सरसों का तेल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो पाउडर है वो भी हमारे स्कैल्प में लगना चाहिए। तो इसके लिए सरसों के तेल को थोड़ा क्वांटिटी ध्यान में रखिएगा कि कितना आप ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इन्हें हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे कम से कम 2 मिनट तक इसे चलाना है। अब आप सोचेंगे पाउडर है अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो फिटकरी है उसको घुलने में टाइम लगता है। भले वो पाउडर रूप में है फिर भी उसे घुलने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी देर तक इसे इस तरीके से चलाइएगा। उसके बाद ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी ही चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं और तेल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि साथ ही साथ हम पाउडर और फिटकरी को भी स्कैल्प में लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज़ जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें स्कैल्प में नहीं लग पाएंगी। तो अच्छे से आपको यहाँ पे इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको इसे लगाना कब है। तो आप सभी जानते हैं, जब भी कोई ऑयल की रेमेडी होती है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप इसे रात में सोने से पहले अपने बालों में लगाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आप रात में इतनी देर तक लगा के नहीं छोड़ सकते हैं, तो सुबह आप कम से कम 2 घंटे तो अपने बालों में से लगा के छोड़ें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इसे रात में सोने से पहले लगाएं, अपने बालों में, स्कैल्प में अच्छे से मालिश करें और सो जाएं। क्योंकि रात भर आप अपने बालों में से लगा के छोड़ते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है आपके बालों में रहने का। जितना ज़्यादा टाइम ये आपके बालों में, स्कैल्प में रहेगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। इसे आपको रात में लगाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। इसे बड़े, बूढ़े, कोई भी, मैन, विमेन, मेल, फीमेल, मतलब कोई भी लगा सकता है। अगर बात करें बच्चों की, यानी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चे लगा सकते हैं, तो देखिए, अगर आपके बच्चे की एज 14 ईयर्स के ऊपर है तो वो इसे लगा सकता है। बिकॉज इससे कम के जो बच्चे होते हैं तो ऑलरेडी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनकी बढ़ने की उम्र होती है, ग्रोथ की उम्र होती है, तो उनके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, उनके बाल हेल्दी ही होते हैं। तो उस स्टेज पे आपको इसे नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, इन केस अगर आपके बच्चों की कोई मेडिसिन चल रही है या फिर उनको बहुत ज़्यादा हमेशा डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप इसे लगाइए, इस्तेमाल में लाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो आपकी नज़र में, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।